ये जो क्लास होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है गाइस। जैसे मैनी, मैनी के बाद याद रखना प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब भी आएगी। ये आप बहुत आसान तरीके से जानते हो यार कि यदि कोई भी व्यक्ति चूतिया है तो भाई वो तो चूतिया ही रहेगा, ठीक है। तो मैनी के बाद नाउन जो आएगा ना वो प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है मैनी पीपल, तो पीपल याद रखना प्लूरल होता है, तो जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, राइट। तो बिल्कुल सही है। मैनी आ, जब मैनी के बाद में कोई आर्टिकल आ जाता है, ठीक है, तो सिंगुलर नाउन आता है तो वर्ब भी सिंगुलर आते हैं। ये पॉइंट नोट कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। क्योंकि गाइस हम लोगों का मतलब ये है कि यदि आपको इंग्लिश नहीं आती यार तो इंग्लिश आने लगे, ठीक है। आपने यूट्यूब के अंदर सर्च करते हो नाउन टॉपिक, है ना, नाउन एक्सरसाइज या नाउन टॉपिक ढेर सारी वीडियोज आ जाती हैं। तो उन ढेर सारी वीडियोज में आपको कन्फ्यूजन होती है ना कि यार हमें कौन सी वीडियो देखनी है कौन सी वीडियो नहीं देखनी, हम समझ रहे हो ना। तो आप वो देखो ना जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, और इतना आपके पास नॉलेज नहीं है कि यार कि बस यही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो ठीक है, तो टेंशन मत लेना यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन कंटेंट दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, आप फ्री में चीज़ें सीख जाओगे यार। तो मैंने आपको बताया कि मैनी के बाद नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, ये आप नोट कर लेना। और एक बात याद रखना, मैनी के बाद यदि कोई भी आर्टिकल आ रहा है तो नाउन सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस दे, जैसे आपने ये कंसेप्ट पढ़ा, इस कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस करने से ये पता चल जाएगा कि हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे माइंड में सेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। तो चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले एक पॉइंट और है यार, उसे भी देख लेते हैं कि याद रखना ग्रेट मैनी अ गुड मैनी, ये एक लार्ज नंबर, आप एक लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो जब बहुत बड़ा नंबर है तो सिंपल सी बात है यार, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, है ना। तो ग्रेट मैनी प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगी, और गुड मैनी प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगी। अब कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि यार ग्रेट मैनी या गुड मैनी, यार ग्रेट मतलब कि ग्रेट है, वो नंबर में बहुत बड़ा नंबर है, गुड मैनी ये भी नंबर में बड़ा है। तो जब इनके साथ में क्या होता है, प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। तो सिंपल सी बात है, जब नाउन जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग तो वर्ब लगाओगे। आप टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, सिंटैक्स, मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, उसे ही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलेंगे, क्यों भाई। आगे बात समझ में। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अ ग्रेट मैंने लिखा है तो आपको पता है कि नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा सही है, ठीक है। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट नहीं हो गया यार, स्टूडेंट्स हो गए यहाँ पर, क्यों भाई स्टूडेंट्स होगा। मोस्ट कंट्रीज इन दी वर्ल्ड इज फॉर पीस नो इरर, मोस्ट कंट्रीज इन दी वर्ल्ड इज फॉर पीस नो इरर, क्वेश्चन सही है ये। तीसरा नंबर मैनी अ मैन, देखो यहाँ पर मैनी अ मैन आ गया तो आर्टिकल आ गया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो है थोड़ी ना होगा, यहाँ पर हैज होगा। कितने होशियार हो गए हो यार, क्वेश्चन को फटाफट कर रहे हो। मैनी अ मैन, वांट्स होगा ना यहाँ पर, वांट्स, वांट्स होगा क्योंकि वर्ब सिंगुलर है, मैनी के बाद आर्टिकल आ गया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो वांट नहीं होगा, यहाँ पर वांट्स होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मैनी या मैन हैव थोड़ी ना होगा, हैज होगा यहाँ पर, क्यों भाई हैज होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। कंसेप्ट यदि आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चंस को उड़ा दोगे, यदि कंसेप्ट नहीं आया तो आप खुद उड़ जाओगे, ठीक है, याद रखना ये बात। मैनी अ गर्ल, तो सिंगुलर है ना तो वाज आएगा यहाँ पर, ये वाला पार्ट गलत है। अगला है मैनी अ मैन, मैनी अ मैन, ओके, तो मैनी के बाद अ मैन लिखा है तो मतलब कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं होगा यार, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। मैनी अ मैन लिखा है तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, हैज होगा, क्यों भाई इस पार्ट में गलत है। हाउ मैनी कंट्री आर देयर इन यूरोप, हाउ मैनी कंट्री आर देयर इन यूरोप, तो सही तो है क्वेश्चन, है ना। 4 नंबर, तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा भाई। तो गाइस ये वीडियो कैसे लगी है, ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आपको पता हो गया मैनी का कंसेप्ट आपने सीख लिया, मैनी मैन का कंसेप्ट आपने सीख लिया। कंसेप्ट यदि आपको समझ में आया है तो यार इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।